बूंद समाई समुद्र में, ये जाने सब कोय। समुद्र समाया बूंद में, बूझे बिरला को। नमस्कार, स्वागत है आपका शांति का अनुभव सीरीज के दूसरे भाग में। मैं हूं पूजा सिंह। आज हम बात करेंगे कि शांति क्या है। हम सब ये सोचते हैं कि अगर हमारी जिंदगी में जो कुछ हमें करना है वो सब हो जाए, हमारे लक्ष्य पूरे हो जाए, हमारे सपने पूरे हो जाए, जो भी हम चाहते हैं वो हमें मिल जाए, तो हमें शांति मिल जाएगी। वैसे जीवन में लक्ष्य होना और अपने सपनों के लिए काम करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन हमारे अंदर की शांति का इनसे कोई संबंध नहीं है। प्रेम रावत जी का कहना है कि शांति हमारे अंदर है, वो हमारे कुछ करने से उत्पन्न नहीं होती, बल्कि वो तो पहले से ही है। बस उस पर ध्यान देने और उसे महसूस करने की जरूरत है। You're listening to 94.3 रेडियो 1 में हूँ आपकी बंदी बिंदास मीनल। बातें हो रही हैं with ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर ऑफ पीस मिस्टर प्रेम रावत। और हाँ, हम बातें कर रहे हैं शांति के बारे में। ये कहते हैं कि शांति संभव है, पीस इज पॉसिबल। तो प्रेम जी बताइए मुझे, शांति के लिए पहला कदम क्या है? सबसे पहले तो ये जानना चाहिए कि शांति है क्या, क्योंकि लोगों की बड़ी अजीब अजीब परिभाषाएं हैं। अब बात ही ऐसी है, अब अगर किसी की भैंस गुम हो गई तो उसके लिए शांति क्या है कि उसकी भैंस वापस हो जाए। हाँ। अगर किसी का जॉब चले गया, किसी की नौकरी चले गई, उसके लिए शांति क्या है कि उसकी नौकरी वापस लग जाए। किसी का बेटा खो गया तो उसके लिए शांति क्या है कि मेरा बेटा वापस मिल जाए। पर शांति दरअसल में है क्या? तो सबसे पहले हम एक चीज़ देखें कि बाहर की तरफ हमारे ख्वाब हैं, हमारे होप्स हैं, हमारे आइडियल्स हैं, परंतु अंदर की तरफ अगर हम झांक के देखें तो एक शांति हम सब के हृदय में पहले से ही मौजूद है। और मैं मानता हूं कि जब तक वो शांति जो हमारे अंदर पहले से ही है, जब तक वो हमको नहीं मिल जाए, जब तक उसका एहसास हमारे जीवन में न हो, तब तक बाहर हम कैसा भी माहौल बना लें, वो शांति हमारे जीवन में स्थापित नहीं हो पाएगी। ये सबसे बड़ी बात है। राइट। तो एक शांति अंदर पहले से ही है। अब अगर वो पहले से ही हमारे अंदर है, तो जैसे कि अगर मटके में दूध है और हमको वो दूध चाहिए, तो हमको क्या करना पड़ेगा? वो हमको करना पड़ेगा कि हम जो ढक्कन है मटके का उसको उठाएं और वो उस दूध को हम पिएं, क्योंकि वो मटके में ही है। ठीक इसी प्रकार हमको जानना पड़ेगा कि हम कौन हैं और हम कैसे अपने अंदर तक जा सकते हैं और हमारी ज़िंदगी क्या है। क्योंकि ये एक बहुत बड़ा सवाल है ये। क्योंकि बात ये है कि मैं इसको इस तरीके से रखता हूँ कि दो दीवारें हैं। एक दीवार से हम आए जब हम पैदा हुए, और एक दीवार वो है जिसे जाके टकराएंगे और फिर चले जाएंगे, और फिर हम वापस आए या ना आए, अब ये लोगों की अलग अलग धारणाएं हैं धर्म के अनुकूल। परंतु मेरे को एक चीज़ मालूम है कि इन दो दीवारों का बहुत महत्व है हमारे जीवन के अंदर। इस दीवारों के बीच में हम जो कुछ भी करें, ये हमारे ऊपर है। दीवार से आना हमारे ऊपर नहीं है, इसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। और जब वो दिन आएगा जब दूसरी दीवार से टकराएंगे, उसके बारे में भी हम कुछ नहीं कर सकते। पर इन दो दीवारों के बीच में जो टाइम है, उसके बारे में हम कुछ कर सकते हैं। और वहाँ ध्यान देना चाहिए कि हम जिंदगी को कैसे सुंदर बनाएं, बढ़िया बनाएं, क्योंकि वो सुंदरता जिसका हम ख्वाब बाहर देखते हैं, वो पहले से ही हमारे अंदर है। जब मैं महसूस करता था ना, मैं डिस्टर्ब होता था किसी भी बाहर की घटना से, जो स्थितियाँ मेरे को डिस्टर्ब कर जाती थी, तो तब मुझे इस शांति की जरूरत महसूस होती थी। तब मुझे लगता था कि कुछ कमी है। तो वो कमी फिर मेरी पकड़ में आने लगी, कमी पकड़ में आने लगी। उसका सॉल्यूशन मेरी समझ में नहीं आया था, लेकिन था कि कुछ कमी है। जैसे कई बार बिजनेस में ही कोई परिस्थितियाँ ऐसी हो जाती थी कि जो मेरे मन के मुताबिक नहीं हो रही हैं, तो उस समय क्रोध आता था या अपसेट हो जाता था मैं। तो वो कमी महसूस होती थी कि ये क्रोध क्यों आया। यानी कि मेरा जो स्विच है गुस्सा आने का,
वो किसी दूसरे के हाथ में है, मेरे एम्प्लॉय के हाथ में है या मेरे बिजनेस क्लाइंट्स के हाथ में है, तब ये महसूस होता था, ये कमी महसूस होती थी कि ये चीज़ है, कहीं ना कहीं कुछ कमी है कि जो मेरे पास होनी चाहिए कि वो स्विच मेरे हाथ में हो। तब मैंने इस चीज़ को महसूस किया था। जो मेरे मित्र हैं उन्होंने मुझे एक पत्रिका दी थी, शांति पत्रिका, तो वो मैंने पढ़ी थी। वो मेरी इस प्रॉब्लम को कह लीजिए या इस कमी को कह लीजिए वो पूरा करती थी। तब वो बुक मैंने अपने ऑफिस में रखी हुई थी, उसको मैं पढ़ लेता था तो कुछ रिलैक्स होता था, शांति का अनुभव होता था। वहाँ से फिर इस कमी को पूरा करने की दिशा में कुछ कदम उठे। उस किताब से मुझे काफ़ी मार्गदर्शन मिला। शांति की प्यास एक जरूरत है, और जब तक मनुष्य को वो चीज मिल न जाए तो वो अपने जीवन में अधूरापन महसूस करेगा। और जब तक मनुष्य अधूरापन महसूस करेगा तो वो कोशिश करेगा कि वो अधूरापन महसूस न करे। ठीक बात है। एक तो वो अधूरा है क्योंकि कोई चीज है जिसको वो जान सकता है, कोई चीज है जिसको वो जान सकता है, और जब तक वो उसको जानेगा नहीं, जब तक उसको पहचानेगा नहीं, तब तक वो अधूरापन महसूस करेगा, और अधूरापन महसूस करना उसको गवारा नहीं है। वो अधूरापन महसूस करना नहीं चाहता है। तो अब उस अधूरापन को जो वो महसूस कर रहा है उसको वो मनुष्य कैसे खत्म करे, कैसे खत्म करे? सपना देखते रहे और अपने सपनों को पूरा करने के चक्कर में पड़ा रहे, दिन रात, सुबेरे से लेके शाम तक। किस चीज की चिंता है उसको? मेरे सपने पूरे हों, मेरे सपने पूरे हों, मेरे सपने पूरे हों। गुरुओं के पास जाते हैं, गुरु क्या कहते हैं? ये कर दो, वो कर दो, वो कर दो, तुम्हारा सपना पूरा हो जाएगा। गुरु को तो ये समझाना चाहिए इस सपनों के पीछे मत पड़, क्योंकि जो तू अधूरापन महसूस कर रहा है, जिसकी वजह से तू सपनों को पूरा करना चाहता है, वो तभी पूरी होगी जब तू असली चीज के साथ जाकर के जुड़ेगा। और जब तक जुड़ेगा नहीं तब तक वो अधूरापन खत्म होगा नहीं। तब तू कितने भी सपने अपने जीवन में साकार कर ले। लोग करते हैं, कितने ही होंगे हिंदुस्तान में जो जाते हैं सवेरे 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 4 बजे निकलते हैं रोटी कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए, क्योंकि उनको रोटी चाहिए, उनको मकान चाहिए। भाग रहे हैं, कहां भाग रहे हैं ये नहीं मालूम, पर भाग रहे हैं सपना पूरा करने के लिए। वो भी लोग हैं, वो भी सपना पूरा करने के लिए भाग रहे हैं, जिनके पास इतना पैसा है, इतना पैसा है, इतना पैसा है कि जो सोच भी नहीं सकता आदमी, इतना पैसा है। वो भी अपना सपना पूरा करने के लिए भाग रहे हैं, क्योंकि सपना पूरा करना तो एक आदत बन गई है। उस अधूरापन को वो महसूस न करें इसलिए। तो होगा कैसे? इसके लिए मैं जो उदाहरण देता हूं वो ये है कि आपके जूते में एक कंकड़ आ गया है और आपको चलने में तकलीफ हो रही है, आपको चलने में तकलीफ हो रही है, और क्योंकि आपको तकलीफ हो रही है तो आप कहते हैं कि भाई डॉक्टर के पास ले जाओ ताकि मेरे को कुछ दवाई मिल जाए, ये तकलीफ बहुत हो गई है। मैं इस जो दर्द हो रहा है, जो तकलीफ होती है मेरे को चलने में, मैं इसको महसूस नहीं करना चाहता। डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कहता है क्या बीमारी है? बीमारी यह है कि
जब मैं चलता हूं तो मेरे पैर में दर्द होता है। तो डॉक्टर कहता है ठीक है, ये गोली खा लो।